बरसों से ठंडी बुझी आग फिर सुबुगा उठी, बरसों से ठंडी बुझी आग फिर सुबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो अब जनता आती है। 70 के दशक में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी ने जब ये रचना, जब ये लाइन दिल्ली के रामलीला मैदान में हजारों लोगों की भीड़ के सामने पढ़ा था, तो लोगों में एक संचार हुआ था, एक ऊर्जा का संचार हुआ था लोगों में। और मैंने भी अपने बचपन में जब इन लाइनों को पढ़ी तो ये तो नहीं मालूम था कि ये किसने लिखी है, और पढ़ी क्या, छात्र जीवन में जब चुनावी सभाओं के दौरान छात्र नेता लोग इन लाइनों को पढ़ते थे तो बड़ा पढ़ने में अच्छा लगता था, हमने भी इसको रट लिया था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि ये किसने लिखा है। बाद में मुझे ये जानकारी हुई कि ये रचना राष्ट्र कवि आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी की है। और बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्मदिन भी है। तो आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं उनको नमन करता हूं। और बहुत सारी उनकी लाइनें जो बचपन से सुनता आ रहा था, बाद में थोड़े समय पहले ये मालूम हुआ कि वो लाइनें उनकी हैं। जैसे कि रश्मरथी में उन्होंने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। मतलब जब मनुष्य का विनाश होना होता है तो उसका विवेक पहले ही मर जाता है। या फिर चुनावी सभाओं में जो बहुत ज़्यादा सुनने को मिलता था कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा, ये भी रचना रश्मरथी से ही है। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं जो कि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब ये भी नहीं मालूम था कि इसको रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आदरणीय दिनकर जी का जन्मदिन है। तो आप सभी लोगों को, जितने भी हिंदी प्रेमी हैं, जितने भी देश प्रेमी हैं, उन सभी को मैं आदरणीय रामधारी सिंह दिनकर जी के जन्म दिवस की कोटि कोटि बधाई देता हूं। और आप सभी लोगों को मैं उनकी रचना रश्मरथी से एक छोटा सा पाठ सुनाता हूं। पाठ जो लिया गया है वो युद्ध भूमि से, कुरुक्षेत्र में जो लड़ाई कर्ण और अर्जुन के बीच में चल रही थी, उस लड़ाई के बीच का है। और उसमें एक अश्वसेन नाम का सर्प, जो कि अर्जुन का शत्रु होता है, वो कर्ण के पास आता है और कहता है कि अगर तुम मुझे अपने धनुष पर चढ़ा करके और अर्जुन तक पहुंचने का मौका दे दो तो मैं इस महाशत्रु को मार डालूंगा। लेकिन कर्ण मना करता है, कहता है नहीं, अर्जुन मेरा शत्रु है लेकिन वो सर्प नहीं है, वो मनुष्य है, और उसको मना कर देता है। तो ये सुनिए आप कि चल रहा महाभारत कारण जल रहा धरित्री का सुहाग, फट कुरुक्षेत्र में खेल रही नर के भीतर की कुटिल आग, बाजियों गजों की लोथों में गिर रहे मनुज के छिन्न अंग, बह रहा चतुष्पद और द्विपद का रुधिर मिश्र हो एक संग, सूधर भूधर गतवर गरे थे लिए रक्त रंजित शरीर, थे जूझ रहे कौन ते कर्ण क्षण क्षण करते गर्जन गंभीर, दोनों रण कुशल धनुर्धर नर, दोनों समबल दोनों समर्थ, दोनों पर दोनों की अमोघ थी विशिख वृष्टि हो रही व्यर्थ, इतने में सर के लिए कर्ण ने देखा ज्यों अपना निसंग, तरकस में से फुंकार उठा कोई प्रचंड विषधर भुजंग, कहता कि कर्ण मैं अश्वसेन विस्तृत भुजंगों का स्वामी हूँ, मैं जन्म से पारथ का हूँ शत्रु तेरा बहुविधित कामी हूँ, बस एक बार कर कृपा धनुष चढ़ कर सरव्य तक जाने दे, इस महाशत्रु को अभी तुरंत चंदन में मुझे सुलाने दे, कर बमन गरल जीवन भर का संचित प्रतिशोध उतारूंगा,
तू मुझे सहारा दे बढ़कर, मैं अभी पार्थ को मारूंगा। राधे जरा हंस कर बोला, रे कुटिल बात क्या कहता है। जय का समस्त साधन नर की अपनी बाहों में रहता है। उस पर भी सांपों से मिलकर मैं मनुज से युद्ध करूं। जीवन भर जो निष्ठा पाली उससे आचरण विरुद्ध करूं। तेरी सहायता से जय तो मैं अनायास पा जाऊंगा। आने वाली मानवता को लेकिन क्या मुंह दिखलाऊंगा। सब लोग कहेंगे जीवन का सब सुकृत कर्ण ने छार किया। प्रतिभट के वध के लिए नीच ने सांपों का सहाय लिया। रे अश्वसेन तेरे अनेक वंशज हैं छिपे नरों में भी। सीमित ही वन में नहीं रहे बसते पुरग्रामों घरों में भी। ये नरभुजंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। प्रतिबल के वध के लिए नीच सहाय सर्प का लेते हैं। ऐसा न हो इन सांपों में मेरा भी उज्ज्वल नाम चढ़े। पाकर मेरा आदर्श और कुछ नरता का ही पाप बढ़े। अर्जुन है मेरा शत्रु किंतु वो सर्प नहीं नर ही तो है। शत्रुता सनातन नहीं सिर्फ इस जीवन भर ही तो है। अगला जीवन किस लिए भला हो कर दे सांध बिगाड़ू मैं। सांपों की जाकर शरण सर्प बन क्यों मनुष्य को मारूं मैं। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। जा भाग मनुज का सहज शत्रु मित्रता न मेरी पा सकता। मैं किसी हेतु भी यह कलंक अपने पर नहीं लगा सकता। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय राष्ट्रकवि दिनकर जी को बारंबार नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ और सभी हिंदी प्रेमियों को, सभी देश प्रेमियों को प्रणाम कहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।